हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इमोशनल ईएमएफ को स्टडी किया कि अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसमें कैसे ईएमएफ इंड्यूस होती है। क्योंकि अभी तक तो जो मैंने पहले पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, वहां तो मेरे दिमाग में ये था फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में कि भाई वो कॉइल के साथ ही मेरी ईएमएफ इंड्यूस हुई, बिकॉज लॉ सेज व्हेनेवर फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट मींस, मेरे को तो दिमाग में सर्किट मींस एक क्लोज लूप की बात है कि फ्लक्स इज ऑलवेज लिंक्ड विद द क्लोज लूप। तभी लाइन ऑफ एरिया होगा तो लाइन ऑफ फोर्स पास करेगा। तो पहले मैंने उसको डिस्कस किया, फिर मैंने कहा कि अगर मेरा एक सिंगल कंडक्टर मूव कर रहा है फील्ड के अंदर, उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होती है। उसको मैंने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में, कंप्लीटली डिस्कस किया कि भाई अगर एक कंडक्टर मूव करेगा तो ईएमएफ कैसे। तो वो क्या था कि अगर मैं फील्ड को ऐसे दिखा दूंगा, ये दिस इज माय फील्ड। अगर एक कंडक्टर फील्ड में मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v, ये इसकी लेंथ l है बच्चा, तो मैंने पढ़ा हुआ है कि ये जो कंडक्टर कैसे काम करेगा, हाँ जी ऐसे काम करेगा। ये कितनी होगी BLV, और उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस अगर दिया हुआ है तो वो भी इसकी नेमिंग कर दो, ये P है ये Q है, तो ये एंड एज ए P काम करेगा और ये एंड एज ए Q काम करेगा। कोई डाउट हो बच्चा? ये मैं पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, पूरा डिस्कशन किया मैंने इसका, राइट बच्चा? ये कंप्लीट डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब मुझे प्रॉब्लम्स करनी है। फर्स्ट प्रॉब्लम है बेटा जी, एक कंडक्टर है एल शेप में, या चलो एक कंडक्टर है जिसको मैंने ऐसे बेंड किया हुआ है, ये लेंथ भी एल है और ये लेंथ भी एल है, और ये फील्ड कौन सा है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड, ये वाला फील्ड है। क्योंकि अगर मैं क्रॉसेस बनाता हूं तो थोड़ी सी फिगर बनाने में मुझे कई दफा लिखते हुए दिक्कत आती है। चलो अभी स्टार्टिंग में फील्ड में ऐसे बना देता हूं, दिस इज माय फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड है, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा है। मैंने क्या कहा, ये लेंथ भी एल है और ये लेंथ भी एल है। इट इज बीइंग मूव्ड विद वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये एंगल भी थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये एंगल भी थीटा बाई। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। अगर मैं सिर्फ इसकी नेमिंग कर दूं, नेमिंग क्या कर दूं मैं इसकी, चलो P O Q ऐसे नाम करते हैं उसको। पहले OP की बात करते हैं। ये OP एक कंडक्टर है जिसकी ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इसका एंगल थीटा बाई 2 है, फील्ड आपका कहां है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड है। पहले इसी की बात कर लेते हैं एक कंडक्टर की। इसकी लेंथ कितनी है बच्चा जी? L है। नाउ लेंथ इज नॉट अलोंग द फील्ड, एक तो तरीका ये बताया हुआ है, कंपोनेंट निकाल दो नॉर्मल टू फील्ड। व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट? L sin ऑफ थीटा बाई 2, L sin ऑफ थीटा, ये कंपोनेंट बनेगा। अब देख लीजिए, दिस इज योर राइट हैंड थंब रूल लगा रहा हूं मैं, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अंदर को है ये डैश, तो इसके अंदर ऊपर को जाएगा, इस लेंथ में ऊपर को जाएगा करंट। अब लेंथ तो वही है, अब जो कंडक्टर है इसको फिर मैं ऊपर बना रहा हूं और नेमिंग दे रहा हूं उस कंडक्टर की। क्या नाम है इसका? इसका नाम O है, इसका नाम P है। करंट कहां जाएगा? ऊपर को जाएगा। तो जब ये ऊपर को जाएगा तो विद इन द सोर्स है, तो जब ये विद इन द सोर्स ऊपर को जाएगा तो ये ऐसे काम करेगा बच्चा जी, देख लो ये कंडक्टर ऐसे काम करेगा। और क्या होती है वो बी इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होती है? BLV होती है। व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ? BL कितना है? L ऑफ sin थीटा बाई 2 वेलोसिटी v। ऐसे ही अब नीचे वाले कंडक्टर की बात कर लेते हैं। ये कंडक्टर ये है भाई, जिसका नाम O है, इसका नाम Q है, इसका नाम P था भाई। अब ये एंगल थीटा बाई 2 है नीचे वाला। अब ये लेंथ कितनी बन जाएगी? L sin ऑफ थीटा बाई 2। चेक कर लो बच्चों, थोड़ा सा और आगे तक ले लो ताकि बराबर लगे देखने में।
अगेन राइट हैंड थंब रूल, फील्ड अंदर को है, ये तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है किस कंडक्टर में, इस कंडक्टर में। अब ये कंडक्टर मैंने ऐसे बना दिए इधर को, राइट, दिस इज O, दिस इज Q। फ्लो ऑफ करंट कहां है, ऊपर को है, ऊपर को जा रहा है फ्लो ऑफ करंट, तब ऊपर को जाएगा तो यहां पर कहीं पॉजिटिव बनेगा और यहां कहीं नेगेटिव बनेगा। कितना होगा, वही फिर BL sin θ/2 इनटू वेलोसिटी। अब दोनों को ज्वाइन कर लो, यहां दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं लाके फिर दोबारा, तो वही एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है कंडक्टर, इसका नाम क्या है, P है, इसका नाम O है, सॉरी, और इसका नाम Q है। ये एंगल भी θ/2 है, ये एंगल भी θ/2 है। ठीक है जी, बना दो इनको, अब बीच में बना दो। ये एंगल लिखता ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए बनाने के लिए, और ऐसी ऊपर से बना दो। चेक करो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो BL V साइन ऑफ θ/2, ये भी कितना है, BL V साइन ऑफ θ/2। चेक कर लो बच्चों जी, कोई डाउट नहीं उसके अंदर, पूरे क्वेश्चन में। मैंने इसको बाई पार्ट्स किया है, पहले मैंने ऊपर वाले पार्ट की बात की, फिर मैंने नीचे वाले पार्ट की बात की, ऊपर वाला पार्ट ऊपर बना दिया, नीचे वाली दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये दोनों को ज्वाइन किया, तो व्हाट इज द क्रॉस PQ कितनी बन जाएगी, 2BL sin θ/2। चेक करो, कोई डाउट हो बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट हो, चलें आगे देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो बच्चों, चलें आगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मेरे पास रेल है, इनका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, दो रेल्स है बेटा, ये मींस दो पाइप है अलग अलग पड़े हुए, दो रेल्स हैं, इनका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इसके ऊपर एक रॉड कंडक्टर, एक कंडक्टर है P के ऊपर, नाम कहीं रख लो उसको, चलो अभी चलो ये P है, एक कंडक्टर, एक फील्ड लगाया हुआ है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड, एक फील्ड लगाया हुआ भी मैंने, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड एक फील्ड लगाया हुआ है मैंने, राइट। और इन रेल्स को एक रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, उससे जोड़ा हुआ है। इसको मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं, V0, कांस्टेंट वेलोसिटी V0 से मूव कर रहा हूं मैं मींस मैंने फोर्स लगाई हुई है, या मैं पढ़ चुका हूं सारी बातें। दो रेल्स हैं, उनके ऊपर एक कंडक्टर है, अब लिख रहा हूं मैं, रेल्स जो है आर फ्रिक्शनलेस एंड हैज नो रेजिस्टेंस, उनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है भाई रेल्स का। नेक्स्ट कंडक्टर, वो कह रहा है PQ हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, मींस उसके रेजिस्टेंस को भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, उसको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दो बातें दी हैं भाई उसने मेरे को, राइट, फाइंड, निकालना क्या क्या है। नंबर 1, EMF induced and current in the circuit. Number 2, force required to keep the rod moving with velocity V0, आपने कहा ना वेलोसिटी यूनिफॉर्म है V0। नंबर 3,
पावर इनपुट एंड पावर आउटपुट, ये भी बात करनी है कितनी पावर आपने इनपुट की और कितनी पावर आपको मिली है, पावर इनपुट एंड पावर आउटपुट भी बतानी है। ये 3 काम करने हैं, कोई डाउट नहीं, ये 3 काम करने हैं इस क्वेश्चन में। वेलोसिटी कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने इसलिए डिफरेंट कर दिया क्योंकि वी में बड़ा नॉर्मल यूज करता, अभी आप चाहो तो वेलोसिटी भी करते हो, शादी चलो वेलोसिटी भी करते हो, हार्डली मेक अ डिफरेंस विद वेलोसिटी, तो यहां विद वेलोसिटी, ठीक हो गया। लो जी, पहला काम तो वही है, फील्ड अंदर को जा रहा है, इधर को मोशन है तो करंट अंदर को बनेगा। इट मींस ये जो रॉड पी क्यू है, ये जो रॉड पी क्यू है, आज आपने कह दिया इसका रेजिस्टेंस नहीं है, और जो रेल्स हैं वो रेजिस्टेंस लेस है, उनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये कैपिटल आर है। व्हाट इज दिस, मैं पढ़ चुका हूं, बीएलवी होती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो बीएलवी है भाई, पढ़ चुका हूं मैं ये बात। रेजिस्टेंस आर, तो व्हाट विल बी करंट इन द सर्किट, दैट विल बी आई बाय आर, बीएलवी बाय आर। तो पहले वाला पार्ट तो पूरा हो गया, पहले पार्ट में कोई डाउट, दिस इज माय फर्स्ट पार्ट। मैंने उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड की बात भी कर दी और मैंने उसके अंदर करंट फ्लो की बात भी कर दी। फोर्स रिक्वायर्ड क्या बताया था भी आपको, तो जब ये कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करेगा आई ऊपर को, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगती है अंदर को एफ एम, जिसकी वैल्यू कितनी होती है एल आई बी। मुझे बाहर को एक फोर्स लगानी पड़ती है एफ एक्सटर्नल, जिसकी वैल्यू होती है एल आई बी। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब मुझे उसने कहा लेंथ वगैरह दी हुई है, सॉरी लेंथ तो चलो है, मुझे आई बी तो मुझे करने पड़ेगा सारे। आप एल, व्हाट इज आई, दैट इज बी एल वी बाय आर, चेक कर लो बच्चा, इनटू बी, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर कैपिटल। अभी ध्यान रखना है, मैंने सारी नॉन क्वांटिटीज में आ गया मेरा सारा काम। बी मुझे पता है, फील्ड आपने रखा है, गैप बिटवीन द रेज आपने बनाया है, आपको पता है। उसके बाद वेलोसिटी आप कह रहे हो मैंने बताई है, रेजिस्टेंस आर, कोई डाउट नहीं। वेलोसिटी की नोटेशन थोड़ी सी मैं स्मॉल वी वाली, क्योंकि कहीं मैं इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपके पोटेंशियल डिफरेंस से। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया भाई, फोर्स से पार्ट देखो, तो फोर्स क्या आ जाएगी, ये मैंने एफ एक्सटर्नल निकाली है क्योंकि पूछ रहा है फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द रॉड मूविंग विद वेलोसिटी p, क्योंकि वेलोसिटी क्या मैंने बोल दिया क्वेश्चन में, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पावर आउटपुट, पावर इनपुट, व्हाट इज पावर आउटपुट आपने किया, पहले पावर इनपुट की बात करते हैं। पावर इनपुट क्या थी भाई, वो एफ एक्सटर्नल इनटू वेलोसिटी आ गई थी सॉल्व करके। पहले मैंने स्मॉल वर्डन निकाला था एफ एक्सटर्नल इनटू डीएक्स, फिर मैंने कहा था रेट ऑफ वर्क निकाल दो, तो dx बाई dt को मैंने वेलोसिटी बना दिया था। तो क्या आ रही है आपके पास, ये v स्क्वायर एल स्क्वायर v बाय r इनटू v, सॉल्व करके बन जाएगी b स्क्वायर एल स्क्वायर v स्क्वायर बाय r। कोई डाउट हो भाई, दिस इज योर पावर इनपुट, ये मैंने काम किया है पावर इनपुट। थर्ड पार्ट चल रहा है, व्हाट इज पावर आउटपुट, ये करंट बन गया और ये ईएमएफ बनी है, ये बनाया था आपने, तो दिस इज पावर आउटपुट। सो व्हाट इज पी आउट, दैट इज एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर बाय आर बन जाएगी। व्हाट इज एप्सिलॉन स्क्वायर, वो बना आपका पूरा ए एप्सिलॉन स्क्वायर इसका स्क्वायर, सो दैट विल बी v स्क्वायर एल स्क्वायर v स्क्वायर बाय r, दिस इज योर पावर आउटपुट। चेक कर लो, पावर आउटपुट इज अगेन इक्वल टू पावर इनपुट। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, देख लो इस क्वेश्चन में, कोई डाउट। चलें आगे, नेक्स्ट है कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेल तो ये है बच्चा जी, एक रेल ये है बच्चा जी, दो एक रेल और नीचे बनाई गई थी, दोनों की स्पेसिंग बराबर है, हालांकि मैं तो ड्रॉ कर रहा हूं, मुझसे कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन दोनों की स्पेसिंग 2-2 सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर।
दोनों की स्पेसिंग सेम। एक कंडक्टर है वो रॉड अभी मूव करेगा इसके ऊपर, ये कंडक्टर मूव करेगा, ठीक है जी, कंडक्टर मूव कर रहा है। अब यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और एक मेरे पास स्विच है, स्विच एक स्विच है। अब उसकी मर्जी है स्विच की पोजीशन ए में रहे या पोजीशन बी में रहे। तो दिस इज योर पोजीशन बी, दिस इज योर पोजीशन बी, या पोजीशंस को मैं यही मार्क करता हूं, पोजीशन ए पोजीशन बी, और ये 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। फाइंड ईएमएफ एंड करंट इन पोजीशन ए एंड पोजीशन बी ऑफ स्विच। फाइंड current and EMF in position A and position B, A और B स्मॉल है भी, ऑफ स्विच। अगर स्विच पोजीशन A में है तब कितनी EMF है? अगर पोजीशंस, अब जो फील्ड है that is perpendicular to plane of paper directed upward, फील्ड उल्टा है भाई, आज ध्यान रखना जरा। तो फील्ड मेरा डॉटेड वाला है भाई, दिस इज माय फील्ड, ऊपर को है आज। ये आपने इधर को मूव किया विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये इधर को मूव किया विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी है? दैट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव किया। जो फील्ड है उसकी वैल्यू 0.1 टेस्ला का फील्ड लगाया है भाई मैं। पहले मैंने फिगर बनाई, अब मैं उनकी न्यूमेरिक वैल्यूज पुट कर रहा हूं और ये मुझसे वो मांग रहा है। हाँ जी, पहले स्विच पोजीशन ए की बात करते हैं। जब आपका स्विच पोजीशन ए में होगा, राइट, तो जो ये वाली लेंथ है जो इन दो के बीच में आ रही है, मींस 0.2 सेंटीमीटर लेंथ है। लेकिन आज इंड्यूस्ड करंट कहां होगा? पहले कल तक मेरा ये था, डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करता था, आज मेरा फील्ड कहां है? बाहर को है, दिस इज माय डैश, तो करंट नीचे को आएगा, इंड्यूस करंट नीचे को आएगा पहले। अब जब करंट नीचे को आएगा तो कहां करंट फ्लो करता है? लोअर, अंदर कहां करता है? लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो सबसे पहली बात, आज मेरा ये बनेगा, इनको नेमिंग कर देता हूं, ये P है, ये Q है और ये R है, PQR। तो मेरा ये P बन जाएगा, ये मेरा Q बन जाएगा। P और Q की बात कर रहा हूं, स्विच A पोजीशन में है, पोजीशन A, पोजीशन A। उस समय लेंथ कितनी काउंट हो रही है? ये वाली लेंथ काउंट हो रही है। रेजिस्टेंस कितना है भाई? 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है। चेक कर लो भाई, कोई डाउट हो? क्योंकि रेल्स आपकी, रेल्स का फ्रिक्शनलेस है और उनका कोई जीरो रेजिस्टेंस है, और आपका जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस भी नेग्लिजिबल है, जैसे पहले बात की थी। अगर होता तो मैं बताता आपको इसका रेजिस्टेंस है। तो अगेन मेरे पास 3 रेल्स हैं जिनका कोई फ्रिक्शन नहीं है, रेजिस्टेंस लेस है। एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, क्योंकि अदरवाइज तो अगर मैं ये लूंगा तो फिर डबल करना पड़ेगा। अगर देगा तो पहले पार्ट में आधा हो जाएगा, अगले पार्ट में डबल, लेकिन दिया नहीं है उसने, चांस की बात है। थोड़ा सा क्वेश्चन आसान कर दिया मेरे लिए। अगर वो देता तो जब मैं PQ को काउंट करता तो रेजिस्टेंस को R मानता, जब PR को करता क्वेश्चन B में तो रेजिस्टेंस को 2R बनाता, वो काम करना पड़ता। तो चलो वो तो अलग चीज है। व्हाट इज सबसे पहले EMF, दैट इज B एंड B। B कितना है? 0.1, लेंथ कितना है? 0.02, वेलोसिटी कितनी है? 0.0, क्योंकि B 0.1 टेस्ला क्या है, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का 2/100, और वो कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5/100। तो यहां से ये 10 into 10⁻⁵ और 1 into 10⁻⁴ वोल्ट का EMF इंड्यूस हो गया। चेक करो, व्हाट इज करंट I? एप्सिलॉन बाय R, 1 into 10⁻⁴ divided by 5 is equal to 10⁵ -5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इन पोजीशन A। इन पोजीशन B, पोजीशन B, अब पोजीशन B की बात करनी है। अब रॉड पूरी हो जाएगी, P से लेकर R तक, लेंथ 0.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब
सिचुएशन तो वही रहेगी, सिर्फ BLV की वैल्यू बढ़ेगी। दिस इज R, ठीक है जी, दिस इज P। भाई इसको R मत सपोज लो कंफ्यूजन हो, PQS कर लो, कहीं बेटा कंफ्यूजन ना हो जाए आपको इस R से। R कितना है ये 10 ओम का है, राइट। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, तो ये कितना बनेगा, पहले तो मुझे ये निकालना, दैट इज BLV। लेंथ कितनी होगी, बस आज लेंथ डबल होगी है, 0.4 होगी है, तो चलो कोई बात नहीं, 0.1, 0.04, 0.05, तो सॉल्व करके आ जाएगा ये 2 × 10⁻⁴, ठीक है जी। व्हाट विल बी करंट, इसको I पोजीशन A कर दो, इसको I पोजीशन B कर दो, ये B कर दो और ये A कर दो, थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए कि वो पोजीशन A में स्विच की और पोजीशन B में। तो एप्सिलॉन B बाय R, तो 2 × 10⁻⁴/10 इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁵। कोई डाउट नहीं कि मेरे पास 2 रेल्स हैं, 3 रेल है सॉरी आज, तो अगर मैंने स्विच A पे रखा तो अब ये मैंने सेंस दिया आपको कि जितना कंडक्टर की लेंथ काउंट हो रही है रेल के ऊपर वो लेना है, ये सेंस दिया इस क्वेश्चन के अंदर। ये नहीं कि कंडक्टर दोनों दफा पूरा ही लेंथ का लेना है, तो जो लेंथ काउंट हो रही है, जिस लेंथ में से करंट फ्लो कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। आगे चले बेटा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन वही 2 आपके पास रेल है, एक रेल ये है, एक रेल ये है, दोनों क्या है फ्रिक्शनलेस है और दोनों का रेजिस्टेंस 0 है, और यहां इनके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R लगाया हुआ है। एक ही आपका कंडक्टर PQ है, राइट। इन रेल्स के बीच का गैप L है भाई, इन रेल्स के बीच का गैप L है, मतलब मेरा कंडक्टर कितना ही बड़ा हो लेकिन मुझे उसकी लेंथ L काउंट करनी है। एट टाइम t0 के ऊपर मैंने इसको वेलोसिटी v देके छोड़ दिया, मैंने बाहर से फोर्स नहीं लगाई, और फिर मैंने क्या चेक किया, जब टाइम t हो गया, ये वेलोसिटी v0 थी मान लो, अब टाइम t पे वेलोसिटी v हो गई। पहली बात, जो कंडक्टर है उसका कुछ रेजिस्टेंस भी है, कितना है रेजिस्टेंस, स्मॉल r मान लेंगे अभी हम, ठीक है बेटा। कंडक्टर हैज, PQ हैज रेजिस्टेंस R, PQ का रेजिस्टेंस कितना है भाई, वो स्मॉल r है, ठीक है। मुझे क्या करना है, नंबर 1 फाइंड EMF, इंड्यूस की बात करना है, एंड करंट एट टाइम t। Number 2, acceleration of rod at time t. Number 3, velocity of rod as a function of, velocity of rod as a function of time. ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट नंबर 4, पोजीशन ऑफ रॉड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कि भाई किस समय पे उसकी कितनी वेलोसिटी थी और वो किस समय पे कहां पर था, दोनों बातें करनी। तो यहां पर हम x = 0 ले लेंगे, यहां से शुरू किया भी चलना, जहां से वेलोसिटी दी है उसको, इसको पोजीशन x मान लेंगे, बस यहां पहुंच गए, कोई रोक नहीं, क्योंकि मुझे सारी बातें करनी है। पहला पार्ट, सबसे अब जो फील्ड है, पहली बात जो फील्ड है वो डायरेक्टेड अपवर्ड वाला फील्ड है, ध्यान रखना नीचे वाला नहीं है, डायरेक्टेड अपवर्ड वाला फील्ड है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो मैं इसको ताकि नजर आ जाए मुझे, मैं ऐसे दिखा रहा हूं इसको, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दिस इज यूनिफॉर्म फील्ड है, डायरेक्टेड अपवर्ड है, अंदर को नहीं है आज, पहली बात। तो पहले तो रॉड बनाए भाई, एक ये रॉड बनाए, पतली दिखा देता हूं क्योंकि मुझे अब इसकी बैटरी वगैरह बनानी है।
कहाँ है फील्ड, अंदर को बाहर को फील्ड है, उधर डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो करंट नीचे को आ जाएगा। करंट फ्लोज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, अगर मैं इनसाइड द कंडक्टर की बात करता हूं, ये मैंने पढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये कंडक्टर मेरा ऊपर नाम क्या है, Q है, नीचे नाम P है, ऐसे काम करेगा। अभी आपने कहा है इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो ये पोजीशन टाइम t पे आ गई उसे, जब वेलोसिटी कितनी है, v है। यहां वेलोसिटी v नॉट थी, तो उसमें क्योंकि यहां पूछो तो यहां की बात कर रहा हूं मैं, और ये बाहर से एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है, कितना, वो R लगा हुआ है, दोनों को जोड़ देते हैं। सो व्हाट इज अब साइलन एट टाइम t के ऊपर, दैट विल बी BLV, क्योंकि लेंथ L काउंट करनी है, वेलोसिटी v है। तो व्हाट इज करंट एट टाइम t, क्या होगा, BLV बाय व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, R। कोई डाउट नहीं बचा, पहला पार्ट तो मेरा हो गया। EMF भी निकल गई मेरी और करंट भी निकल गया एट टाइम। एक्सलरेशन ऑफ रॉड एट टाइम। अब मैंने कहा मैंने उसको धक्का देके विद वेलोसिटी छोड़ दिया, बाहर से फोर्स नहीं लगाई मैंने। अब एट टाइम ये कंडक्टर है, इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, इस पे फोर्स Fm इज इक्वल टू LIV पीछे को काम कर रही है, ठीक है जी। तो व्हाट इज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन तो पहले तो F निकाल दो, M कितनी है, LI कितना अभी आपने निकाल लिया ऊपर, BLV बाय R प्लस R इंटू B, सॉल्व करके बन जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R प्लस R, इतनी फोर्स काम कर रही है, रिटार्डिंग फोर्स है ये। तो व्हाट इज रिटार्डेशन, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R प्लस R। अब जो एक चीज बतानी भूल गया, मान लो मास ऑफ कंडक्टर m है भाई, तो जब ऐसी बात करनी पड़ेगी तो मुझे ये भी पूरी लेना पड़ेगा, भी तो अदरवाइज ये चलो कोई बात नहीं, मास ऑफ कंडक्टर m है, मास ऑफ कंडक्टर m भाई। अब यहां ध्यान से देखना, उसने कहा है एक्सलरेशन ऑफ रॉड एट टाइम t, तो एक्सलरेशन कितना होगा, इतना होगा, क्योंकि पीछे लगाइए ना फोर्स आपने, तो रिटार्डेशन वर्ड लगा होगा तो उसके अंदर नेगेटिव है, लेकिन उसने आपसे एक्सलरेशन पूछा है, ना कि रिटार्डेशन पूछा। अब तो ये सेकंड पार्ट हो गया। मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता, मतलब किस टाइम t पे उसकी क्या वेलोसिटी थी, मतलब आगे जाके कैसे से वेलोसिटी चेंज करेगी और पोजीशन कैसे कैसे चेंज करेगी, ये मुझसे पूछा। ठीक है बच्चों, चले आगे तो देखते हैं। अब ऊपर वालों की जरूरत नहीं है तो इनको रब कर देते हैं। अब नंबर 1 और नंबर 2 की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका एक रिलेशन चाहिए मुझे एक्सलरेशन वाला, उसको रोक लेते हैं। लो नंबर 3 देखो भैया, नेक्स्ट, ठीक हो गया, चले आगे। वो कहता है व्हाट इज एक्सलरेशन, दैट इज dv बाय dt होता है बच्चा जी, इज इक्वल टू माइनस बी एल स्क्वायर v बाई m इंटू आर प्लस आर, और यहां से dv बाई v इज इक्वल टू माइनस बी एल स्क्वायर अपॉन m इंटू आर प्लस आर इंटू डी टी आ जाएगा। चेक कर लो, कोई डाउट हो बच्चों दोनों में करा, चेक कर लो बच्चों। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यही लगा दो इंटीग्रेशन, यही लगा सकते हैं, यही लगा सकते हैं। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी है भाई, v नॉट है। जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई भाई, v हो गई। लो जी, तो सॉल्व करके नेचुरल लॉग ऑफ v माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m ब्रैकेट बिगिन r प्लस r इंटू dt का t बन जाएगा 0 टू t, इसको रब कर लो, राइट। आगे चलें, अपर लिमिट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ लोअर लिमिट माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन m इंटू आर प्लस आर, ये सॉल्व करके टी आ जाएगा। ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ v बाई वी नॉट इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई m इंटू आर प्लस आर इंटू टी आ जाएगा। चेक कर लो बच्चा जी। और टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, v बाई वी नॉट e रेज़ टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन m इंटू आर प्लस आर आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं,
और v इज इक्वल टू वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन m इंटू आर प्लस आर। मीन्स वेलोसिटी आपकी एक्सपोनेंशियली डिके कर रही है। तो अगर आपसे कोई कहे कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करो तो वो ग्राफ ऐसा आएगा एक्सपोनेंशियल। दिस इज योर v नॉट इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी डिकेज एक्सपोनेंशियली। चेक कर लो बच्चों जी, विद टाइम वेलोसिटी आपकी एक्सपोनेंशियली चेंज कर रही है। अब पोजीशन की बात ही कर देते हैं। थर्ड पार्ट हो गया बेटा जी। फोर्थ पार्ट, पोजीशन ऑफ रॉड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये भी बात करनी है। तो लो जी इसको रब कर दे बेटा जी, क्योंकि वही मुझे फॉर्मूला यूज करना है सारा एक्सेलरेशन वाला। वही तो उसकी पोजीशन को चेंज कर रहा है, और क्या चेंज कर रहा है। अभी आपने कहा था क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, a इज इक्वल टू dv बाई dt इंटू dx बाई dx इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर v अपॉन m इंटू आर प्लस आर। ये कर सकता हूं क्या मैं, देख लो। हाँ जी ठीक हो गया। ये है सॉरी। तो लो जी यहां से क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू, मैंने इसको और इसको इकट्ठा कर लिया, ये बन गया v dv बाई dx, सॉरी v dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस बी एल स्क्वायर v अपॉन m इंटू आर प्लस आर। चेक कर लो बच्चा। और अब ये तो हट ही जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू ये आ रही है। तो चलो दो स्टेप करता हूं मैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे मुझे। अब ये v कट गया तो व्हाट इज dv इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन m इंटू आर प्लस आर इंटू dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट कर दो भाई। जब शुरू में पोजीशन 0 के ऊपर है तो वेलोसिटी उस समय v नॉट है, और जब x हो गई है तो वेलोसिटी v है। तो यहां क्या बन जाएगा, dv का v आ जाएगा, v नॉट टू v यहां सारे बाहर आ जाएंगे, अपॉन m इंटू आर प्लस आर, और ये x आ जाएगा 0 to x। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो। अब इसको थोड़ा सा ऊपर रख कर लेते हैं। करना क्या, अब तो ये सारा खत्म ही हो रहा है बस। लो और v इज v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स अपॉन m इंटू आर प्लस आर, और v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस बी स्क्वायर दिस m इंटू आर प्लस आर इंटू एक्स। कोई डाउट नहीं। वेलोसिटी आपकी इस रेट से विद पोजीशन कम हो रही है। सॉरी यहां एक वर्ड कंफ्यूजन है। वेलोसिटी ऑफ रॉड, अगेन वेलोसिटी ऑफ रॉड एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। सॉरी बेटा, पहले मुझे वेलोसिटी ऑफ रॉड एज ए फंक्शन ऑफ क्या बताना था बच्चा जी, टाइम बताना था अपोजिट। तो यहां मुझसे गलती होगी थी, मैंने क्या लिखा है यहां पर, मैंने पहले निकालना था वेलोसिटी ऑफ रॉड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ रॉड एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो ये वेलोसिटी ऑफ रॉड एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन आ रही है कि उसमें से धीरे धीरे वेलोसिटी आपकी कम हो रही है। कोई डाउट नहीं। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। दो रेल्स हैं जिसको मैंने रेक्टेंगुलर फ्रेम की शेप में है, ये रॉड्स हैं, फ्रेम दो रेल्स हैं, उनको ऊपर से जोड़ रखा है, इनका 0 रेजिस्टेंस है और नो फ्रिक्शन, मींस फ्रिक्शनलेस है, नो फ्रिक्शन। ठीक है, तो इनको बना देता हूं जैसे हम बनाते हैं। ये रेल्स हैं, दीज आर द रेल्स। एक कंडक्टर मैंने पी क्यू छोड़ा भाई एट टी इज इक्वल टू 0 में, इनके अंदर छोड़ दिया। इन मतलब रेल वर्टिकल रखी हुई है, साथ में जोड़ जोड़ के चल रहा है। फ्री टू मूव डाउनवर्ड, फ्री टू मूव डाउनवर्ड।
इसको नाम दे देता हूं पी क्यू। अब जो पी क्यू है उसका मास m है, रेजिस्टेंस r है, और फ्रिक्शन नहीं है दोनों के बीच में कोई, फ्री टू मूव डाउनवर्ड। ठीक है बच्चों जी। अब क्या होगा, नंबर 1 ये t0 तो अल्टीमेटली नीचे आता था यहां पहुंच जाएगा। दिस इज एट टाइम t, मान लो वेलोसिटी उसकी हुई है। नंबर 1 फाइंड EMF and current at time t. Number 2 acceleration at time t. Number 3 भाई आपने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, मैंने वाटर ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे आ रही है, आप क्या कहते हो, वेट नीचे काम करता है, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी बीएलसी फोर्स ऊपर काम करती है। शुरू में उनकी नीचे को फोर्स ज्यादा है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी आपकी फोर्स ऑफ विस्कोसिटी भी बढ़ती है, एयर से जाती है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है। तो सेम सिचुएशन यहां होगी। फाइन कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ सारे काम करेंगे। फील्ड कौन सा है, वो डायरेक्टेड आउटवर्ड वाला, डायरेक्टेड आउटवर्ड। ठीक है बच्चों जी। चलो पहले रॉड को बना लेते हैं, ये रॉड है बच्चों जी। पहले इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकाल देते हैं। क्या बताया हुआ है, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड बाहर को जा रही है अभी आज आपकी, डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे को है, ये देख लो आपके अकॉर्डिंग है ये ऐसे कर लो, ऐसे कर देता हूं। डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे को है, इधर को आ जाएगा, मींस किधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो कहां फ्लो कर रहा है वो, लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो ये बनेगी और ये बनेगी, पहली बात कोई डाउट नहीं। ये रॉड के अंदर यहां पर बताइए व्हाट विल बी योर BL, इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, उसको रेजिस्टेंस को भी बना देता हूं मैं, रेजिस्टेंस स्मॉल। तो व्हाट इज, पहली बात तो उसने पूछा मुझसे इंड्यूस्ड EMF BLV, वेलोसिटी भी मान ली मैंने। व्हाट इज करंट BLV/R, क्योंकि वो कंडक्टर का ही रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि बाकी रेजिस्टेंस ऊपर जीरो है, चेक कर लो, वो तो जीरो रेजिस्टेंस ऊपर, कोई रखो। फाइंड EMF एंड करंट एट टाइम t, एक्सेलरेशन ऑफ द, अब ये रॉड है जिसमें नीचे वेट mg काम कर रहा है, करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। नाउ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। तो मुझे क्या निकालना है, ये आपका चेक कर लो, ये आपका फील्ड बाहर को है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, ये क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी ऊपर को, कितनी आएगी फोर्स ये ऊपर को, दैट विल बी FLIB, फोर्स काम कर रही है। तो व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन नीचे को, तो ये क्या आ जाएगा, नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, F net, that will be mg minus Fm. So what is the acceleration, mg minus Fm by mass. So what is acceleration, mg minus LIB by mass, right? ये बन जाएगा g minus, what is L, L तो L ही है, what is I निकाल रखा है आपने, BLV by R into B whole divided by mass। तो सॉल्व करके बन जाएगा g माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर v बाय m, चेक कर लो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक, दैट इज एक्सप्रेशन, राइट। फाइंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रॉड, भाई जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी उस समय एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था आपका, ये मैंने सेकंड पार्ट किया, थर्ड पार्ट, when velocity is constant, हाँ जी, क्या हो जाएगा फिर, a बराबर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ जीरो पुट कर दो, जीरो बराबर g माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर। उस समय वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, जिसको मैंने vt नाम दिया था, नहीं कोई नाम नहीं दिया। फाइंड कांस्टेंट, वर्ड लगा दो यहाँ पर, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रॉड, वेलोसिटी ऑफ रॉड, उसको नाम vt कर दो, ठीक है जी, this divided by।
तो जब ए को 0 पुट कर दिया, अच्छा ये आर भी है, तो क्या बन जाएगा यहां से, G बराबर है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वीटी बाई एम आर, और वीटी इज इक्वल टू mgr बाई बी स्क्वायर। ये आपकी उसकी टर्मिनल स्पीड आ जाएगी, कोई देख लो। चले आगे, एक और देखते हैं। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। आज मेरे पास अगेन वही सिस्टम है, एक वर्टिकल ट्यूब है, उसके अंदर एक रिंग मैंने छोड़ दिया, ये रिंग छोड़ा मैंने, विच जस्ट फिट्स इन द रिंग, बिल्कुल जस्ट टच कर रहा है इसकी वॉल्स के साथ, ये रिंग है, जस्ट फिट, और नीचे आ रहा है, आते आते उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, किसी इंस्टेंट में वेलोसिटी उसकी v हो जाएगी। तो चलो उसकी डिफरेंट सिचुएशन बना देता हूं मैं। यहां उसकी वेलोसिटी v होगी एट एनी टाइम। यहां वेलोसिटी सपोज मैंने यहां से t पे उसको फ्री फॉल किया था, जैसे अभी रॉड को किया था, अब ये रिंग को टाइम t पे उसकी वेलोसिटी v होगी। ठीक है जी, जस्ट टच कर रहा है, यहां पर ध्यान रखना, जस्ट टच कर रहा है। कहते हैं EMF induced and current at time t when velocity is v। और फील्ड कोई भी बना लो, चलो अब डॉट वाला ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डॉट वाला फील्ड, ये फील्ड है भाई, ये फील्ड है, डॉट वाला फील्ड है, डायरेक्टेड अपवर्ड। मैं पीछे पढ़ कर आया हूं कि अगर कोई कॉइल मूव करती है फील्ड के अंदर तो उसका क्या होता है, जीरो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इंड्यूस्ड या जीरो होता है, ये पढ़ कर आया हूं। तो पहली बात तो ये किसके इक्विवेलेंट है वो बना लेते हैं बाहर। ये किसके इक्विवेलेंट है, इसको नाम देता हूं मैं यहां पर, इसको P नाम देता हूं, इसको Q नाम देता हूं। तो एक ऊपर वाला इसका सेमी सर्कुलर आर्क है, एक नीचे वाली आर्क है, तो ये P है और ये Q है। तो मैंने क्या बताया था आपको, इसको कंडक्टर की लेंथ लेके काम करते हैं, इसका रेडियस वो कहता है, आप सारी बातें करता हूं। ये जो रिंग है, रिंग रेडियस इसकी कितनी है भाई, रेडियस इसकी मान लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे काम करते हुए हमें। रेडियस इसकी सपोज कर लेते हैं A, और रेजिस्टेंस इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल R। रेजिस्टेंस उसको स्मॉलर, क्योंकि वो कंडक्टर का तो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉलर, बाहर से कुछ लगाया नहीं मैंने, बाहर से कोई रेजिस्टेंस नहीं। चलो तो ये क्या काम करेंगे, ये हमने पढ़ा है पीछे, ये दो कंडक्टर ऊपर नीचे बन जाएंगे अलग अलग, ये तो जस्ट डॉटेड दिखा सकता हूं उसको तो मैं, राइट। लो जी, कौन सा रूल लगेगा इंड्यूस करंट के लिए, राइट हैंड रूल लगेगा मेरा। फील्ड कहाँ है, बाहर को है, मोशन कहाँ है, नीचे को है, इधर को करंट फ्लो करेगा, मींस दिस पॉइंट विल बी एट लोअर पोटेंशियल, दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल। इसको आराम से बनाते हैं, अब तो पता लग गया मेरे को हायर और लोअर पोटेंशियल। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आधा ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही आधा नीचे आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। कोई डाउट नहीं बच्चा जी, कोई डाउट, देख लो कोई डाउट, ठीक है जी। अब यहां पर बात कर रहा है वो, ये जुड़ा पड़ा है ऊपर से, ये दोनों साइडें जुड़ी पड़ी है थ्रू दिस सर्किट। हाँ जी, हाँ जी, जुड़ी पड़ी है दोनों साइडें। नाउ व्हाट इज करंट, करंट 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 कितना होगा, दोनों पैरेलल के अंदर है, पढ़कर आए हैं, बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाट इज एप्सिलॉन, बी एल होता है, लेंथ कितना आ जाएगा, डबल ऑफ रेडियस,
2a इंटू वेलोसिटी, चेक कर लो भाई, v इंटू 2a इंटू v डिवाइडेड बाय r इक्विवेलेंट r by 2 दोनों पैरेलल के अंदर हैं, तो क्या बनेगा ये r/4 बन जाएगा। तो ऊपर आ गया 2bav और नीचे r/4 8bav/r, दैट इज करंट। कोई डाउट हो आपको देख लो, ये मत गड़बड़ कर देना कि ये कंप्लीट रिंग है तो उसकी ईएमएफ 0 होती है, पोटेंशियल डिफरेंस तो है यहां पर, वो तो वहां भी था पीछे भी था। ड्यू टू दिस पोटेंशियल, अब ये इसको वायर कनेक्टिंग वायर मिल गई है जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा सर्किट में। जी बच्चा जी देख लो, ईएमएफ तो 0 होगी लेकिन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस यहां करंट फ्लो करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कंसेप्ट कैसे आगे चल के चेंज हो जाता है अपने आप में, कंसेप्ट कैसे चेंज हो गया अपने आप में, देख लो यहां पर। मैं पीछे पढ़कर आया हूं कि इन ए क्लोज लूप ईएमएफ इज 0, बिल्कुल 0। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं आपके साथ किस चीज की, भला पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने वहां पर भी कहा था है ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस करंट इज फ्लोइंग। देख लो, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।